हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद, मुझे लगता है 8 दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत सारे आप लोगों के मेल्स और मैसेजेस आए और कमेंट्स में भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि आप लोगों ने मतलब आप लोग पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो गई है जो आप इतने दिनों से ब्लॉग्स नहीं आपके आ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ऐसी मेरी हालत हो गई थी उस समय कि मैं किसी भी मेल का या कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी आप लोगों को। तो एक्चुअली नवरात्रि जब से स्टार्ट हुई थी उस दिन मैं ठीक थी, बिल्कुल अच्छी थी। आप लोगों ने व्लॉग भी देखा होगा। तो फर्स्ट डे जब था नवरात्रि का, तब मैंने सारा कुछ किया, मतलब पूजा वगैरह सब कुछ मैंने किया, सारा काम करके। और उसके नेक्स्ट डे भी मैंने सुबह सब कुछ काम वगैरह कंप्लीट करके पूजा पाठ सब कुछ किया। और जैसे दोपहर शाम हुई उसके बाद से मुझे धीरे धीरे बॉडी पेन स्टार्ट हो गया। और बॉडी पेन भी इतना ज़्यादा कि रात भर मैं उस दिन मैं रात भर भी सो नहीं पाई। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, और मुझे सर्दी खांसी बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ना मैं बाहर कहीं गई हूँ, ना कुछ भी नहीं। बहुत दिनों से हम बाहर नहीं जा रहे थे। तो मतलब रात भर ऐसा मुझे लग रहा था कि अब मुझे फ़ीवर आएगा, अब मुझे फ़ीवर आएगा। उसके नेक्स्ट दिन जब थर्ड डे था नवरात्रि का, उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि सुबह हम 9 या 10 बजे तक यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं जहाँ पे मैं दिखाती हूँ हमेशा हॉस्पिटल में। तो जल्दी जल्दी मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। जल्दी जल्दी से बस मेरी ऐसी, मतलब कि अचानक से सडनली, ना सर्दी ना जुकाम, कुछ भी नहीं था, और अचानक से ऐसी, मतलब इतना फीवर आ गया और ऐसी हालत हो गई कि मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, आप सोच सकते हो। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे गन्नू को लेके हो रही थी, क्योंकि वो अभी छोटा है और इतना छोटा है कि उसको कुछ भी समझ नहीं। और जब तबीयत ख़राब होती है ना और बच्चे बदमाशी करते हैं तो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो जैसे तैसे मैं गन्नू को ले करके और फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे। और हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ कि बहुत लेट से हमारा नंबर भी आया। तब तक मैं इतनी ज़्यादा, मतलब ये हो चुकी थी, और बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा था मेरे से। मैं बेंच वहीं पे सामने लगा हुआ था, उसी पे लेट गई। फिर जाके अंदर हमने दिखाया तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कुछ लिखे। तो सारा कुछ टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ और वो एडमिट कर रहे थे मुझे। लेकिन इतनी ज़्यादा, मतलब बेड्स जो होते हैं ना, बेड सारी फुल थी और बेड मिल भी रही थी। तो फिर गन्नू को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट रहना मैं, मतलब नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं खुद एडमिट रहती तो गन्नू को कौन देखता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और हस्बैंड भी मुझे ही देख रहे थे, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और उस समय ऐसा सिचुएशन था कि मैंने सोचा चलो घर चले जाएंगे तो फिर मेडिसिन वगैरह लेकर के मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वहाँ पे एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह मुझे लगे, और जो भी दवाइयाँ वगैरह थी सब लेकर के हम आ गए घर। और 2 दिन तक मैंने दवाई वगैरह प्रॉपर खाई है सब कुछ। और मेरा फ़ीवर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ज़रा सा भी फ़ीवर नहीं आ रहा था। लेकिन जब थर्ड डे से फ़ीवर ख़त्म होने के बाद ऐसी मेरी वीकनेस स्टार्ट हो गई, गले में पूरी खराश और सर्दी खांसी, कफ़, मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कफ़ हो गई थी। जबकि मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ये बात लग रही थी कि मैं कहीं गई नहीं हूँ। और सारे जो सिम्टम्स बता रहे हैं कि जो भी है अभी सिम्टम्स लोग बता रहे हैं, वो सारे वही सिम्टम्स थे मुझे। सिर दर्द और पूरी बॉडी में वीकनेस, बॉडी पेन और गले में बहुत ज़्यादा खराश, सारे सिम्टम्स वही थे। और टेस्ट बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका था, मुझे किसी भी चीज़ का, मतलब टेस्ट नहीं आ रहा था। और मैं ये आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो अभी भी जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए मैं ये बना रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तो बिल्कुल टेस्ट किसी भी चीज़ का, ना मुझे स्मेल आ रही थी किसी चीज़ की, ना
कुछ भी नहीं पता लग रहा था कि क्या मैं खा रही हूँ, और खाने में हर एक चीज़ मुझे कड़वी कड़वी टाइप की लग रही थी। बस जो एक मीठे का टेस्ट होता है ना, बस मीठा टेस्ट मुझे पता लग रहा था कि हाँ कुछ मैं मीठा खा रही हूँ, और बाकी नमकीन तीखा कुछ भी मुझे पता नहीं लग रहा था। और यहाँ तक कि हमने अब मैं लगता है जब ठीक होने के बाद से एक बार हमारे घर में चिकन बनी है, उसका आप सोच सकते हो एक ज़रा मुझे सेंट जो होता है ना पता नहीं लगा कि क्या बन रहा है घर में, और मुझे मतलब खाने में भी बिल्कुल पता नहीं लगा कि मैं क्या खा रही हूँ, एक बिल्कुल टेस्ट नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका था टेस्ट वगैरह। तो इतनी ज़्यादा हम डर गए कि फिर मतलब किसी को भी अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, हमें टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, चाहे जो भी उसमें निकले। तो किसी को भी ऐसा ही लगेगा ऐसी सिचुएशन में कि यही प्रॉब्लम हो गई है मुझे। तो टेस्ट कराने के बाद कुछ भी नहीं निकला नेगेटिव, और मेरे हस्बैंड का भी नेगेटिव, गन्नू का भी नेगेटिव, तीनों में से किसी को कुछ नहीं निकला। और फिर हमने बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स, दो तीन डॉक्टर्स को मतलब दिखाया। तो ये वायरल फीवर अभी चल रहा है, वही मुझे हो गया था, जिसकी वजह से कि अभी मुझे लगता है जितने मेरे जान पहचान में लोग हैं या अगल बगल जिससे भी मैं बात कर रही हूँ या मेरे फैमिली में है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको, मतलब जितने लोग हैं सब अभी बीमार ही पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है सबको यही प्रॉब्लम हो रही है, और पता नहीं क्यों ये अचानक से, जबकि पहले की बात अगर मैं करूँ तो पहले मुझे याद है कि गर्मियों में इतनी ज़्यादा हम आइसक्रीम्स खाते होते थे, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, और मैरिज के बाद भी 1 साल की मैं बात करूँ, जब से ये कोरोना टाइम स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये गर्मी में सर्दी खांसी हो रहा है। नहीं तो गर्मी में मुझे कभी सर्दी खांसी नहीं होती थी, ठंड में भले सर्दी खांसी और बुखार मुझे होती थी, गर्मी में कभी भी नहीं होती थी। और गर्मी का मौसम तो खुद गर्म होता है तो सर्दी खांसी, और हम इतनी ज़्यादा बर्फ़ खाते होते थे, इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाते होते थे, बाहर आइसक्रीम आती थी तो हम दौड़ जाते थे खाने के लिए, और उतनी ठंडी चीज़ें, मतलब सब कुछ खाने के बावजूद कभी भी सर्दी खांसी गर्मी में नहीं होती थी। और गर्मी मुझे बहुत पसंद भी थी कि सब कुछ खाने को, और हर तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मैंगो वगैरह खाने के लिए मिलेगी। लेकिन अब की सिचुएशन जो है बिल्कुल बहुत अलग हो चुकी है। अब गर्मी में भी खाना, कुछ भी ठंडी चीज़ गर्मी में भी खाना बिल्कुल अच्छी नहीं है हमारी सेहत के लिए। और बीच में मैंने जब कुल्फ़ी वगैरह बनाई थी तभी मैंने ठंडी चीज़ मतलब वही खाई थी, और 1-2 आइसक्रीम खाई होगी मैंने, उसके अलावा मैंने कुछ भी ज़्यादा ठंडा नहीं खाया है। फिर भी मेरी ऐसी हालत, और अभी ये 7-8 दिनों में मतलब ऐसी मेरी हालत थी कि मैं उठ के झाड़ू तक नहीं लगा पा रही थी, ऐसी मेरी अभी भी मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। लेकिन मतलब दिन भर मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पा रही थी, मुझे बार बार ये चीज़ लग रही थी कि मैं अपडेट एक बार कर दूं या फिर रिप्लाई कर दूं, लेकिन सच मानिए बिल्कुल मैं लेटी ही रह रही थी दिन भर, शाम में भी रात में भी, बस लेटे हुए मेरा इतना सारा दिन जो है ये गुजरा है। ये बहुत ही वर्स्ट, मैं कहूँगी बहुत वर्स्ट टाइम था। नहीं तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम में होती हूँ, एक दिन छोड़ के या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा गैप हो जाता है, लेकिन मैं तीसरे दिन ज़रूर आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती हूँ। और हम जो ब्लॉगर्स हैं हमारी ऐसी आदत हो जाती है आप लोगों के साथ, मतलब ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है कि हम आप लोगों से बात किए बिना या फिर ब्लॉग्स बनाए बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हो कैसी वो सिचुएशन रही होगी कि मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं कर पाई, आप लोगों को अपडेट ही नहीं, लिख भी नहीं पाई कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है मुझे, इस वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। और ढेरों मेल्स आए हैं मेरे पास, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और 1-2 काढ़े की भी रेसिपी आप लोगों ने शेयर की मेरे साथ, मैं ज़रूर पी रही हूँ। और एक गिलोय जिन्होंने भी मुझे बताया था, गिलोय के बारे में मैंने ले लिया है गिलोय, और मैंने कल से पीना स्टार्ट किया है। वो थोड़ी सी कड़वी ज़रूर सुबह लगती है, सुबह पीती हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है उससे। गले की खराश वगैरह मुझे मतलब पहले से ठीक लग रही है। अभी भी मैं पूरी तरह से अगर कहूँ तो ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं ज़रूर
ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुकी हूँ। और भी अभी जो भी थोड़ा मोरा बच गया है 10-20% वो भी मैं रिकवर कर जाऊंगी। आप लोगों से बस आप लोगों की विशेज़ मेरे साथ बनी रहें, मैं यही चाहती हूँ। और आप सब भी प्लीज़ अपने अपने घरों में रहिए। कुछ दिनों की बात है या कुछ महीनों या कुछ मान लीजिए कि 1 साल की बात है, लेकिन अगर आप अभी नहीं समझे तो पूरी लाइफ फिर ख़राब हो जाएगी। और फिर बच्चों का अभी जैसा कि हम सब देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में, अभी भी बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि मतलब खेल समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं, लेकिन मत समझिए प्लीज़। और अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। और मैं कहूँगी कि ग्लव्स पहनिए अगर आप ज़्यादा बाहर जाते हैं तो। और सब्जियां वगैरह भी अगर कुछ भी आप बाहर से लाते हैं उसको पहले वॉश करिए, और पैकेट की भी चीज़ को ऊपर से पैकेट को वॉश करिए। मैं ऐसा अगर मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल पहले ऐसा नहीं करती थी। पहले भी जब कोरोना एक बार अपनी पीक पे था, उस टाइम भी मैंने जो पैकेट्स वाली चीज़ें होती है वो वॉश नहीं की है। लेकिन जब खुद पे मतलब ऐसा लगता है कि बीत रही है, उसके बाद लोगों को पता लगता है। अब कुछ बाहर से पैकेट्स की भी चीज़ें आ रही हैं, उसको भी मैं वॉश कर रही हूँ, उसके बाद बाहर रख रही हूँ, तभी अंदर कर रही हूँ, ऐसे में नहीं कर रही हूँ। और छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा सावधानी से रखिए। छोटे बच्चों की इम्यून सिस्टम मेरी मतलब हम लोगों से ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा डाउन होती है। और मैं गन्नू को आज लगता है 8 दिन हो गए, 8 दिन से ज़्यादा हो गया है, मैं इसको बाहर नहीं निकलने दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकलने दे रही हूँ। और मतलब जैसे बाहर बिल्कुल हमारे गेट से बाहर जैसे ग्राउंड वगैरह है और खेलने की जगह है, वहाँ भी मैं इसको नहीं खेलने दे रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाला इन्फेक्टेड है या नहीं है। कुछ भी अभी कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए सब लोग प्लीज़ घर में रहिए। और अगर सतर्क हम रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और बस मेरी इम्यून सिस्टम जो है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि बहुत ज़्यादा वीक है। मुझे खुद भी फील होता है ये चीज़, क्योंकि ठंड में भी बहुत ज़्यादा बार मेरी मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा भी ज़्यादा ठंडा में अगर कुछ यूज़ कर लूँ तो सोच सकते हैं आप कि मैं जब रिकवर कर गई तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ये हो भी गई है तो बिल्कुल घबराएं नहीं और बिल्कुल हिम्मत रखिए। और डरने से किसी भी चीज़ का हल नहीं होगा। हल होगा तो बस अपनी समझदारी से और हिम्मत रखने से। सबसे बड़ी चीज़ है हिम्मत, और वो कोई आपको नहीं दे सकता, आपको खुद से करना होगा। तो ऐसी ऐसी अभी प्रॉब्लम चल रही थी। और गन्नू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी जब तबीयत ख़राब हुई उसी टाइम। लेकिन इसको अभी मैं ज़्यादा हॉस्पिटल भी जाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं मैं घर में ये कर रही हूँ। ऐसी प्रॉब्लम उस टाइम मेरी जब फीवर हाई हो गया था, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था मुझे कि मैं किचन में खड़े रह के 2 मिनट के लिए सब्जियां भी नहीं काट पा रही थी नीचे बैठ कर के। उसके बाद और खाना मैं बना नहीं पा रही हूँ अभी भी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मुश्किल। अभी कल से मैं थोड़ा बहुत एक्टिव हुई हूँ, नहीं तो परसों तक भी मैं बिल्कुल बेड पे ही थी, उठने के मतलब उठ नहीं पा रही थी। अभी तो मैं बैठ के आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, उस टाइम मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो परसों से मैं थोड़ा सा एक्टिव हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। वो उनकी भी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्होंने मतलब उतना ज़्यादा पैनिक नहीं हुए वो, और उन्होंने मतलब दवाई वगैरह ले ली थी, वो ठीक हो गए थे। और मेरी तो मतलब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। परसों से मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ, तो मैं अब धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ। और सोच रही हूँ कि लाइफ को फिर से जैसे लाइफ पहले चल रही थी उस तरह करने की कोशिश करूँ। लेकिन प्लीज़ सब लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और काढ़ा वगैरह जो भी है, गिलोय, ये सब पीते रहिए। और इससे फ़ायदा, सच में फ़ायदा होता है, मैंने भी देखा है फ़ायदा होता है। कम से कम जो है इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। और बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, एक अपडेट देना चाह रही थी अपने हेल्थ को लेकर के। आप लोगों ने इतने सारे विशेज़, बेस्ट विशेज़ दिए मुझे, और इतनी ज़्यादा मेरी केयर दिखाई आप लोगों ने, और मतलब बिल्कुल नहीं मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मेरी फैमिली नहीं हो। और मुसीबत में ही अगर कोई आपको याद करे, आप मुसीबत में हैं और उस समय आपको कोई याद करे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अपना प्यार
प्यार बनाए रखिएगा। और फिर उम्मीद करती हूँ मैं और अच्छे से जल्दी ठीक हो जाऊँ, ताकि आप लोगों के साथ अपनी रूटीन की व्लॉग्स फिर से शेयर कर सकूँ। अभी खाने में बिल्कुल भी मैं कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें हम खा रहे हैं अभी, और अभी सिंपल ही खाना खाना अच्छा है। तो आप लोग भी सब सिंपल खाना ही अभी खाइए, आराम से रहिए, बाहर का मत खाइए और घर में रहिए। बस कुछ टाइम की बात है और भगवान करे सब जल्दी जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाए और सब लोग फिर से बहुत अच्छे से खुशी से रहने लगे।